नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों ट्रॉपिकल हिबिस्कस का केयर, जो ताइवान वैरायटी रहता है वही वाला दोस्तों, हाइब्रिड वाला। ये सब ग्राफ्ट से होते हैं और देखिए इसका कलर के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। बहुत अट्रैक्टिव कलर और एक फूल में 3-4 कलर आपको दिखेगा। तो ये इसका केयर थोड़ा डिफरेंट होता है और मैं इसमें क्या क्या करता हूँ ज़्यादा फूल के लिए, आज इस वीडियो में है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके केयर करने के लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और देखिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का महीना बेस्ट रहता है इसका रिपोर्टिंग करने के लिए। इसको अगर आप रिपोर्ट नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि नवंबर से लेके आपका मार्च अप्रैल तक बहुत ज़ोरदार ये फूल देने वाला है। तो सीज़न से पहले थोड़ा इसका देखभाल अगर कर लेते हैं तो हेल्दी सूट सब आता है, और हेल्दी सूट आएगा तो दोस्तों हेल्दी फूल भी आएगा। इसका पहले नीचे की तरफ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्राफ्ट पोर्शन रहता है दोस्तों। यहाँ पे नीचे जो है ये देसी वाला है, देसी के ऊपर ये ग्राफ्ट हुआ है। और यहाँ से देखिए नीचे से जो सूट आएगा उसको आपको काट देना है। ऊपर का सूट आपका हेल्दी रहेगा और इसमें ग्रोथ आएगा तो दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। इसमें देखिए मैं मिट्टी में कुछ कुछ लगा दिया हूँ और इन सभी को मैं रिपोर्ट भी कर दिया हूँ। अगर रिपोर्ट नहीं किए हैं तो आपको इसको निकालना होगा। नीचे का जो रूट पैड रहता है दोस्तों, रूट जहाँ जमा हुआ रहता है उसको आपको बस 2 इंच काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। 2 इंच काट के आपका फिर इसको नया मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और बोन मील थोड़ा दे के दोस्तों बिठा देना है। तो बस इतना ही आपको करना है। और मैं देखिए इसमें करीब 7-8 दिन पहले किया था और देखिए रिजल्ट अभी आने लगा है। अभी इसमें फूल आएगा दोस्तों और बर्ड देखिए, बर्ड सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये यहाँ पे लीफ कटर बारिश के महीने में लगते हैं। अभी दोस्तों डेंजर टाइम चला गया है और बारिश के टाइम में डाईबैक और रूट रोट भी होता है। ज़्यादा पानी ये पसंद नहीं करता है, इसीलिए इसका मीडिया दोस्तों आपको ध्यान से लेना है। मीडिया कैसे लेना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको मिट्टी ले लेना है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, और अगर सैंडी सॉइल है तो आप 60% ले सकते हैं, नहीं तो 10% के करीब उसमें आप बालू मिला सकते हैं दोस्तों। जितना भुरभुरा मीडिया आपका रहेगा उतना अच्छा है। तो 60% आपका हो गया और 20% आपको मिलाना है वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे तो दोस्तों अच्छे से मिला लेना है पुराना वाला। और गोबर का खाद भी लेते हैं तो पुराना वाला लेना चाहिए और उसको आप मिला लीजिए। और उसके साथ बोन मील 2 चम्मच आपको देना है। बोन मील अच्छे से मिला लेना है आपको। बोन मील नहीं देते हैं तो भी सुपर फॉस्फेट थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों नीम केक पाउडर है तो वो आपको 2 चम्मच ले लेना है। और मस्टर्ड केक पाउडर जो है उसको भी 2 चम्मच ले लेना है। तो ऐसे करके आपको पॉटिंग मीडिया इसका बनाना है। पॉटिंग मीडिया अगर आप 10-12 दिन पहले बना के रखते हैं और एक बोरा में अगर उसे मॉइस्ट करके रखते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इंस्टेंट भी बना सकते हैं। वो गमले में अपने आप मिलता हुआ रहेगा और मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पत्ता कितना बड़ा बड़ा है और ये सब दोस्तों 8 इंच 9 इंच के करीब फूल देते हैं। तो पॉटिंग मीडिया का बात मैं कर रहा था। पॉटिंग मीडिया अगर आपका अच्छा रहेगा तो दोस्तों रूट ग्रोथ उतना अच्छा रहेगा। मीडिया आपको ऐसा चाहिए जैसे कि आपका ड्राई रहेगा, भुरभुरा रहेगा और रूट को दोस्तों गीला तो रखेगा लेकिन रॉट नहीं करेगा। फंगीसाइड अगर चाहें तो आप 1 चम्मच मिला सकते हैं, लेकिन नीम केक पाउडर आप डाल रहे हैं तो फंगस लगने का खतरा भी नहीं है, कीड़ा से भी बचाता है। अगर गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट में आपका कीड़ा लगा हुआ है तो नीम केक पाउडर डालने पर दोस्तों वो कीड़ा सब मर जाते हैं या फिर चले जाते हैं। तो नीम केक पाउडर डालना भी ज़रूरी रहता है। मैं पॉटिंग मीडिया का बात कर रहा था तो आपका 60% सैंडी सॉइल हो गया, 20% आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया। और जो बताया 2-2 चम्मच वो सब ले लेना है आपको। और इसके साथ दोस्तों 20% आपको मिलाना है राइस हस्क या फिर कोकोपीट। ये सामने जो 3-4 पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं रिपोर्टिंग 1 महीना पहले किया था। तो इसके अगर ऊपरी हिस्से में हम थोड़ा सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए सड़ा हुआ गोबर का खाद है, नया वाला आप मत लीजिएगा, उसमें हाई नाइट्रोजन रहता है। ये देखिए ऐसे आपको यहाँ पे डाल देना है और ये ऊपर जो फीडर रूट रहता है दोस्तों उसको ये बढ़ाएगा और प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और दोस्तों ये धीरे धीरे मिलता हुआ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, साइड साइड का आपका कुड़ाई कर सकते हैं और वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद आप डाल सकते हैं दोस्तों। अगर
पूरा रिपोर्ट आप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। और मैं जो रिपोर्टिंग भी बताया आपको दोस्तों, आपको रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इसको निकाल लेना है, रूट बॉल को रहने देना है और साइड में आपको जो पोटिंग मीडिया बताया उसे आपको फिल कर देना है। तो ऐसा करेंगे तो दोस्तों आगे बहुत ये बढ़िया फूल देने वाला है आपको। और हिबिस्कस दोस्तों 12 महीने खिलने वाला फूल होता है, लेकिन अभी देखिए नवंबर से मार्च अप्रैल तक बहुत ज़ोरदार ये फूल देगा आपको दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं ऊपरी तरफ देखिए गोबर का खाद डाल दिया हूँ और इसको एक ऐसे खुरपी या किसी टूल्स के मदद से ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है, ताकि ये जो आप डाले हैं ये अच्छे से मिल जाए दोस्तों। और पानी जब आप डालेंगे तो ये गिरेगा नहीं दोस्तों। तो ऐसे आपको इसको थोड़ा लाइट लाइट मिला लेना है। तो ये देखिए ये मिल गया, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये पास का रूट आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस दूर दूर से आपको ये सब करना है दोस्तों। और ऐसे मैं सभी में देखिए अभी कर दूंगा। यहाँ पे देखिए गोबर का खाद जो मैं दिया था वो उसको अच्छे से मिला दिया हूँ खुरपी के मदद से। और देखिए साइड का रूट थोड़ा आपका कटेगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच का रूट आपका नहीं कटना चाहिए दोस्तों, नहीं तो प्लांट फिर आपका डेंजर में जा सकता है, शॉक में जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे एक प्लांट मैं दिखाना चाहूँगा, आईडी है इसका दोस्तों इंडियन ब्राइड। इंडियन ब्राइड बहुत सुंदर बाई कलर मंदार है दोस्तों। और इसमें देखिए मैं पोटिंग मीडिया पूरा चेंज कर दिया हूँ, इसको लगाया हूँ दोस्तों कोकोपीट। कोकोपीट आपका है यहाँ पे 70% और 30% है वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद। तो इसमें ट्रायल कर रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं। इसमें आशा करता हूँ रूट ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा और इसका अपडेट भी मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। यहाँ पे देखिए मीडिया तो भुरभुरा है और बारिश में ये प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन अभी देखिए बारिश का टाइम चला गया है। तो मार्च अप्रैल तक मैं इसमें रूट ग्रोथ लेना चाहता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। और इसके साथ जो मैं बाकी सब लगाया था दोस्तों वो सब बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसको मैं एक्सपेरिमेंट की तरह लगाया हूँ और इसका रिजल्ट भी मैं आपको आगे बताऊँगा दोस्तों। ये वाला जो सब देख रहे हैं दोस्तों ये सब पूना वैरायटी है और कुछ कुछ देसी वैरायटी भी है। इन ये सभी रफ एंड टफ रहते हैं और इनको कम देखभाल में भी आप ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। आप अगर बिगिनर्स हैं तो ये सब लगा सकते हैं। और इसको सनलाइट कैसा मिलना चाहिए, सनलाइट दोस्तों इसको मॉर्निंग का सनलाइट अगर मिलता है सुबह 7 बजे से 8 बजे से लेके आपका 1-2 बजे तक अगर मिल जाता है तो सफिशिएंट है। सन लविंग प्लांट है दोस्तों और सनलाइट गिरेगा तो इसमें ग्रोथ आता है। केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों 13-00-45 जो मिडिल नंबर फॉस्फोरस है वो लो रहना चाहिए। तो 13-00-45 दे सकते हैं और उसके साथ आप थोड़ा बोन मील दे सकते हैं। फॉस्फोरस को ये आपका ऑर्गेनिक की तरह लेना पसंद करता है, केमिकल की तरह अगर आप देंगे तो हाई फॉस्फोरस रहेगा तो दोस्तों पत्ता आपका येलो हो सकता है, ऐसा येलो पत्ता आपको दिखेगा। और सभी तरह का इंसेक्टिसाइड भी इस पर अप्लाई मत कीजिएगा दोस्तों, पत्ता येलो होता है। इंसेक्टिसाइड का लाइट डोज दीजिएगा। काका और थाइमोटॉक्सिम एक तारा जो आता है वो दे सकते हैं आप, उसमें पत्ता आपका येलो नहीं होता है। और कॉन्फिडर जो आता है इमिडाक्लोरोपिड उसका भी लाइट डोज दे सकते हैं आप दोस्तों। और कीड़ा और मिलीबग से अगर आप इसे बचाएंगे तो आपका गुड़हल भी बहुत सारा फूल देगा दोस्तों। सामने ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये कोरल सी है, तो दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव लगता है ये सब। और ये सब 300 से 350 रुपया 400 रुपया तक रहते हैं दोस्तों। तो आज का जानकारी आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।